हेलो। देखिए, आज हम बात करेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर। फिजिकल प्रॉपर्टीज हेडिंग वाइज आप नोट करेंगे। सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है ऑर्डर एंड टेस्ट। ऑर्डर एंड टेस्ट मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का बताना है। इसमें हमने लिखा है कि प्योर एल्कोहल्स कलरलेस वोलाटाइल लिक्विड होते हैं जिनमें कैरेक्टरिस्टिक एल्कोहलिक ऑर्डर होती है। साथ साथ इनमें बर्निंग टेस्ट होता है। बर्निंग टेस्ट जैसे कि हम पीते हैं ना, कुछ जलन सी महसूस होती है, तो ये बर्निंग टेस्ट जो मुंह में कुछ चुभे है ना, जलन पैदा करे, तो इनमें बर्निंग टेस्ट होता है। कहते हैं कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की ऑर्डर एंड टेस्ट मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज होता है। यानी जैसे जैसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा, इनकी ऑर्डर एंड टेस्ट कम होती जाएगी। हायर एल्कोहल्स यानी हायर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स की बात करें तो हायर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स कलरलेस वैक्स लाइक सॉलिड होते हैं। कलरलेस वैक्स लाइक सॉलिड यानी मोम के समान ठोस होते हैं। ये पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की। ठीक, अगली प्रॉपर्टी पर बात करेंगे जिसका नाम होगा सॉल्युबिलिटी, यानी वाटर में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की सॉल्युबिलिटी पर। तो अब हम बात करेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में उनकी सॉल्युबिलिटी पर। एक दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, इसको हमने लिखा है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ब्रेक लिखा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल्स। ये हमारा एक बहुत अच्छा सा शॉर्ट नोट है। शॉर्ट नोट में पूछा जाता है कि एल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझाइए। तो देखिए, एल्कोहल्स हम बात करते हैं कि एल्कोहल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर में जनरली इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन एल्कोहल्स हैं, फिनॉल्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। देखते हैं ना कि लोग ड्रिंक करते हैं, एल्कोहल की ड्रिंक वाटर में मिक्स करते हैं, तो आपका एल्कोहल तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन वो जो ड्रिंक करते हैं वो तो अल्कोहल वाटर में मिक्सबल हो जाता है, यानी कि मिक्स हो जाता है। तो उसके मिक्स होने का कारण क्या है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में कैपेबल होगा, ऐसे एल्कोहल, ऐसे कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल होंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि प्योर एल्कोहल्स जो होते हैं वाटर में कम्प्लीटली सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जब इनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि जो प्योर एल्कोहल्स होंगे उनमें मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं। पोलर यानी उन पर पार्शियल पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होता है। उसका हमने रीजन यहाँ लिख रखा है कि एल्कोहल्स में ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड और साथ साथ में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जब अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को, तो ऑक्सीजन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज और कार्बन एंड हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। हम कहेंगे कि एल्कोहल का जो मॉलिक्यूल है वो पोलराइज हो जाता है। तो हमने लिख रखा है या ऐसे एल्कोहल का जनरल फार्मूला R सिंगल बॉन्ड OH, तो यहाँ पर कार्बन होगा, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव और सॉरी यहाँ पर ऑक्सीजन पर पार्शियल निगेटिव, इस टाइप से हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव। और हम सभी जानते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो भी पोलर होते हैं। इस टाइप से वाटर मॉलिक्यूल जिसके ऑक्सीजन पर पार्शियल निगेटिव और हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव, तो प्योर एल्कोहल के मॉलिक्यूल भी आपके पोलर और जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो भी पोलर। तो क्या होगा कि यहाँ पर एल्कोहल का मान लीजिए ये पॉजिटिव पार्ट है
H पॉजिटिव, ये वाटर मॉलिक्यूल के निगेटिव ऑक्सीजन के द्वारा अट्रैक्ट हो जाए, है ना। यहाँ पर इसका ऑक्सीजन का अल्कोहल में ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज और वाटर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करे, यही तो अट्रैक्शन आपका कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए कैसे करके ये पॉसिबल है, अभी हम दिखाते हैं। तो सॉल्युबिलिटी में ही आपको आगे नोट करना है ये कि अल्कोहल्स, तो ये बात आई कि अल्कोहल के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो पोलर होते हैं, यानी अल्कोहल में जो ऑक्सीजन होता है उस पर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव। वाटर मॉलिक्यूल ऑलरेडी पोलराइज होते हैं, यानी इनमें ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन आइटम पर पार्शियल पॉजिटिव। तो क्या होता है कि अल्कोहल, हमने लिखा है अल्कोहल का पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आइटम वाटर मॉलिक्यूल के नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन आइटम द्वारा अट्रैक्ट होता है। ये देखिए कि अल्कोहल का पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आइटम और ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसका नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन आइटम। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इनके बीच अट्रैक्शन आए। इसी प्रकार से आप दूसरी प्रकार से कह सकते हैं यहाँ पर, इसी प्रकार वाटर मॉलिक्यूल का पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आइटम, यानी वाटर मॉलिक्यूल का पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आइटम और अल्कोहल मॉलिक्यूल का नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन आइटम है, इनके बीच अट्रैक्शन होगा। इसी अट्रैक्शन को, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच जो अट्रैक्शन है उसे नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो है ना। इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या फोर्स के द्वारा अल्कोहल और वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बॉन्डेड हो जाते हैं, जिसे हम नाम देंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं वे वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ऐसे करके हर तरफ नीचे की ओर भी होगी जितने भी हैं और इधर भी हो सकती है। तो ये आप जो पहले आपको समझाया, लिखकर दिखाया, उसे नोट करेंगे। उसके बाद ये पैराग्राफ पूरा नोट करेंगे और ऐसे करके अल्कोहल और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएंगे। तो अल्कोहल्स इसी कारण कि अल्कोहल के मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाते हैं, है ना, उनके, और वाटर मॉलिक्यूल भी पोलराइज हो जाते हैं, जिसके कारण ये अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, लेकिन हायर अल्कोहल्स नहीं। ये दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई जिसका नाम था सॉल्युबिलिटी। दोबारा से हेडिंग ना डालें, एक बार सॉल्युबिलिटी काफ़ी बड़ा शॉर्ट नोट है और ये आता है। क्लियर। इसके बाद जी देखिए अगली फिजिकल प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट्स। तो अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट्स पर बात करें। बॉइलिंग पॉइंट्स यानी क्वथनांक, किस टेम्परेचर पर ये बॉयल होते हैं। तो लिखा है कि अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट्स हाइड्रोकार्बन चेन में कार्बन आइटम्स बढ़ने पर इंक्रीज होते हैं। यानी हाइड्रोकार्बन चेन का मतलब कि अल्कोहल का जनरल फार्मूला हम लिखते हैं ROH। तो ये हाइड्रोकार्बन चेन है। हाइड्रोकार्बन चेन यानी इसमें जो अल्काइल ग्रुप लगा है ये हाइड्रोकार्बन चेन होगी, और इसमें अगर कार्बन आइटम की नंबर बढ़ती है तो हम कहेंगे कार्बन आइटम की नंबर बढ़ती है तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो वही बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। फिर कहते हैं कि जैसे आपने पार्ट 1 में पढ़ा कि जो आइसोमेरिक अल्केन होते हैं, यानी जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, तो उन्हें कहते हैं हम आइसोमर या, है ना। तो यहाँ पर आइसोमेरिक अल्कोहल पर बात हुई है कि अल्केन्स के समान अल्कोहल्स में हाइड्रोकार्बन चेन में ब्रांचिंग बढ़ने पर, कि जो हाइड्रोकार्बन चेन है इसमें अगर ब्रांचेज बढ़ते हैं, शाखाएं बढ़ती हैं, तब इनके बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज होते हैं। अब जैसे आइसोमर हो किसी के भी, तो आइसोमेरिक अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट्स का ऑर्डर ये होगा कि प्राइमरी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक, उससे कम सेकेंडरी का और सबसे कम टर्सरी का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये है ब्यूटाइल अल्कोहल, इसका हम समझाते हैं C4H9OH। ये ब्यूटाइल अल्कोहल है। तो ब्यूटाइल अल्कोहल में आप देखेंगे हमने 4 आइसोमर लिखे हैं। एक देखिए ये कार्बन,
जिससे 2 हाइड्रोजन और इधर चेन जुड़ी है तो प्राइमरी एल्कोहल। ठीक, नो ब्रांच, कोई ब्रांच नहीं, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसी का होगा 118 डिग्री सेल्सियस। फिर हमने क्या किया है कि इस वाले कार्बन पर एक ब्रांच लगा दी, तो ये भी कार्बन आप देखेंगे अगला, ये कार्बन 2 हाइड्रोजन और ये अल्काइल ग्रुप, तो ये भी प्राइमरी कार्बन है और प्राइमरी कार्बन पर OH तो प्राइमरी एल्कोहल। लेकिन ये दूसरा आइसोमर है आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, जिसका बॉइलिंग पॉइंट एक ब्रांच है तो इससे कम हो जाएगा 108। और इसमें देखिए OH ग्रुप के जस्ट सॉरी इसको सही करेंगे, OH ग्रुप के जस्ट पास में आकर के आपका अल्काइल ग्रुप यानी मिथाइल ग्रुप लगा है, तो ये कार्बन हो गया सेकेंडरी कार्बन पर OH लगा तो सेकेंडरी एल्कोहल, बॉइलिंग पॉइंट 100। और इसमें देखिए कि 2 ब्रांच लगी हैं, वाटर से 2 ब्रांच लगी हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा ब्रांच है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम। तो ये कहते हैं कि जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी बॉइलिंग पॉइंट्स उतने ही कम होते जाएंगे। इसका रीज़न क्या होता है कि ब्रांचेस बढ़ने पर जो वांडरवाल फोर्स होते हैं मॉलिक्यूल्स में, तो वांडरवाल फोर्स वीक हो जाते हैं, जिसके कारण उनके बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाते हैं। क्लियर? ये थी आज के लिए कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। कल अगले लेक्चर में हम बात करेंगे तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिनको हम आपको है ना 3 कैटेगरीज में पढ़ाएंगे। ठीक, इतना आप नोट करिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी जो समझाया उसमें एल्कोहल्स की सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छे से हमने लिख के दिया है, उसको समझिए, नो प्रॉब्लम। ओके, बाय।